LIC इंडेक्स प्लस के मुख्य फायदे क्या क्या निकले? पहला, आप 2,500 रुपए महीने SIP की तरह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा, पैसा इंडिया की टॉप निफ्टी 50 या 100 कंपनियों में लगता है, जिससे मार्केट लिंक्ड ग्रोथ की संभावना बनती है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर का ड्यूअल बेनिफिट मिलता है। चौथा, मैच्योरिटी अमाउंट सेक्शन 10(10)(D) के तहत टैक्स फ्री है, बशर्ते सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए तक हो। पांचवा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए गारंटीड एडिशंस भी मिलते हैं। छठा, 5 साल के लॉक इन के बाद पार्शियल विड्रॉल की फ्लेक्सिबिलिटी है। और सातवां, ये LIC के नेटवर्क और सालों की प्रेजेंस के साथ आता है, जो कई लोगों के लिए एक बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये एक मार्केट लिंक्ड प्लान है। इसका मतलब है कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है और मार्केट रिस्क तो हमेशा रहता है और यूलिप चार्जेस का इंपैक्ट भी होता है, जैसा हमने बात की। तो कोई भी फैसला अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने फाइनेंशियल गोल्स और चार्जेस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ कर ही लेना चाहिए। सही कहा, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर ही लेना चाहिए। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि भविष्य उन चॉइसेस से बनता है जो हम आज करते हैं। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही बैलेंस क्या है। क्या हमें ज्यादा ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, भले ही रिस्क ज्यादा उठाना पड़े, या सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिले, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से मिल जाए, क्या वो सबसे जरूरी है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। बिल्कुल, और इसी बात पर हमारे लिसनर्स के लिए आज का सवाल है, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? क्या वो हाई रिटर्न की संभावना है, या कैपिटल की सेफ्टी, टैक्स सेविंग, लिक्विडिटी, या शायद कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें